सूरजपुर गांव का गोपाल। सूरजपुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में गोपाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती लड़का रहता था। गोपाल का परिवार बहुत छोटा था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता ही रहते थे, जिनकी आंखों की चमक वक्त के साथ कम हो गई थी। गरीबी ने उनके जीवन को इतना दबा रखा था कि कभी कभी एक वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गोपाल का परिवार इतने साधारण हालातों में रहता था कि उनके पास न कोई खेत, न घर की पक्की दीवारें और न ही कोई ऐसा साधन जिससे वे भविष्य को लेकर थोड़ा सा भी निश्चिंत हो सकें। उनका छोटा सा मिट्टी का घर बरसात में टपकने लगता था और गर्मी में ऐसे तपता कि भीतर बैठना भी कठिन हो जाता था। फिर भी गोपाल के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही मजदूरी पर निकल जाता, कभी किसी के खेत में काम, कभी किसी के घर में मेहनत, और उसी से जितनी मजदूरी मिलती वह अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता। लेकिन ये सब देखकर गोपाल के बूढ़े माता पिता का दिल दुखता था। माँ अक्सर आंसू पोंछते हुए कहती, हे भगवान, हमारे बेटे पर इतना बोझ क्यों डाल दिया? ना हमारी कोई जमीन, ना कोई सहारा। हम बूढ़े लोग अपने ही बेटे पर भार बन गए हैं। शांति, परेशान मत हो। हमारा गोपाल मेहनती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान सब देख रहा है, एक दिन उसका वक्त जरूर बदलेगा। गोपाल अपने माता पिता की बातें सुन लेता था, पर वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसे यकीन था कि किस्मत भले देर से बदले, लेकिन मेहनत करने वालों का रास्ता खुद ही खुल जाता है। एक दिन गोपाल गांव के बड़ी जमीनों वाले सेठ वीरू की खेत में मजदूरी कर रहा था। वीरू सेठ आमतौर पर हंसमुख और जोश वाला आदमी था, लेकिन उस दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। गोपाल ने जैसे ही यह देखा, वह काम छोड़कर उसके पास चला गया। सेठ जी, लगता है आप बहुत परेशान हैं। अगर मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूं तो बताइए। अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है और मुझे सलाह देगा? सेठ जी, इंसान की हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखने वाले का वक्त एक दिन जरूर बदलता है। अगर मेरी मदद आपके काम आ सके तो मैं खुशी से करूंगा। गोपाल की ये बात वीरू सेठ को भीतर तक छू गई। वो अचानक शांत हो गया और बोला, गोपाल, तेरी बातें सुनकर मन को सुकून मिला। इतनी परेशानियों के बावजूद तू इतना खुश कैसे रहता है? ये सब मेरे पिता की सीख है सेठ जी। किसी भी चीज के लिए मेरे पिता हमेशा यही कहते थे, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है, धैर्य रखो। वीरू सेठ कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, गोपाल, मैं शायद तुझ जैसा मजबूत नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जिस पर मेरा और मेरे भाई का हक था, लेकिन गांव के 2 लोग, धनपाल और उसका बेटा मुकुल, उस पर कब्जा किए बैठे हैं। मैंने पुलिस में केस करने की सोची, लेकिन गांव के बड़े लोगों ने उनका पक्ष ले लिया। अब तो उन्होंने जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। बस यही चिंता खा रही है गोपाल। मेरे बाप दादाओं की जमीन मेरी आंखों के सामने चली जा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। वीरू की आवाज भर्रा गई। गोपाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सेठ जी, अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। वीरू चौंक पड़ा। सच बता रहा है तू? क्या तरीका है? गोपाल ने धीरे धीरे उसे अपनी पूरी योजना समझाई। योजना सुनकर वीरू दंग रह गया। अगर तेरी तरकीब काम कर गई तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। अगर मेरी जमीन मिल जाएगी तो मैं तुझे आधा जमीन दूंगा। सेठ जी, मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मालिक हो। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए।